हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू शिक्षम फैमिली। और देखिए यहाँ पे आप लोगों की डिमांड पे मैं फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज़ लेके आ गया हूँ। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे जो भी हैं, ये इन्वायरमेंटल रिलेटेड इंस्टीट्यूट हो गए, कोई भी जो संगठन है, ये सारा का सारा कोई ट्रेटी है, कोई संधियाँ हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सारी की सारी इस वीडियो के अंदर आपकी कवर अप होने वाली है। यहाँ से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप अभी देख लेना। जिनका ऑलरेडी हो गया है वो तो वो तो वीडियो भी नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन जिन लोगों का एग्ज़ाम है वो खुद यहाँ से देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हाँ, और एक दो चीज़ें और ध्यान दीजिएगा। जैसे हो सकता है कि यहाँ पे जो ये सन लिखे हुए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि देखिए अब एग्जैक्ट चीज़ अगर आप किसी और बुक को उठाते हो वहाँ पे कुछ और मिलेगा, दूसरी बुक उठाओगे तो कहीं और मिलेगा। और थोड़ा मैं इस समय ऐसी जगह हूँ जहाँ पे मेरे पास बुक्स नहीं हैं, जहाँ पे मेरे पास एक मैं कह सकता हूँ एक रिलायबल सोर्स नहीं है। तो मैंने भी ये सारी चीज़ें कुछ ऑनलाइन तरीके से ये सारी चीज़ें निकाली हैं, सो दैट कि एटलीस्ट आप तो लोगों को तो ये सारी चीज़ें पता चले और आप लोग इसे अच्छे से जान सको। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूँ। देखिए सबसे पहले क्या पूछा जाता है, IUUCN सबसे पुरानी संस्था है ये, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसे आप पढ़ते रहिएगा, इसे आप देखते रहिएगा, या तो आप मेरी जो आवाज़ सुन रहे हैं आप मेरी आवाज़ सुनते रहिएगा। पर्यावरण से संबंधित संरक्षण हेतु तो ये पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। 5 अक्टूबर 1948 फ्रांस में इसे बनाया गया था। हालांकि आपके पास ऐसे ये जो सन है ये इस टाइप से यहाँ पे नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है। मुख्यालय अगर आप इसका देखेंगे तो स्विट्जरलैंड में भाई इसका मुख्यालय है। 1966 से ये संस्था रेड डेटा बुक ये जारी करती है। देखो 1948 में इसे बनाया गया था, 1966 से ये रेड डेटा जो बुक है उसे जारी किया इसने। और यहाँ पे आपको ये समझना है, यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक पिंक पेज होता है, एक ग्रीन पेज होता है। बुक है, बुक के अंदर तो जो पिंक पेज है, यानी जो मैं कहूँगा गुलाबी जो पेज है, उसमें क्या है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो स्पीसीज होती हैं, यानी जो संकटापन्न प्रजाति हम जिन्हें कहते हैं, उनके नाम उसमें लिखे जाते हैं, जिनकी संख्या जो है बहुत कम हो जाती है। तो उनका भी एक नंबर होता है, भाई इतने नंबर से नीचे चली गई हैं तो इनको बोला संकटापन्न में डाल दो। तो फिर उनका संरक्षण करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये IUCN की रेड लिस्ट में आना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या से वो कोई भी एक स्पीसीज है वो जा रही है। तो यहाँ पे उसको रखा जाता है सेकेंडरी ग्रीन पेज। तो ग्रीन पेज में उन्हें रखा जाता है जिसको माना किसी को कंजर्व कर दिया है, और फिर उसका जो है उनकी ग्रोथ हो रही है, बढ़ रही हैं वो सारी चीज़ें, तो फिर उनको जो है ग्रीन पेज के अंदर डाल दिया जाता है। तो यही इसमें लिखा गया, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है ब्रिटेन में, आप इसको याद रखिएगा। राइट हैंड साइड में देखिए आपको एक क्यूटो प्रोटोकॉल यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्यूटो प्रोटोकॉल। तो ये जो क्यूटो प्रोटोकॉल है 1997 में ये हुआ था, जापान में 2005 में इफेक्टिव आया, ये इससे समझ सकते हैं। और ये जो क्यूटो प्रोटोकॉल है ये भी भैया इन्वायरमेंट को संरक्षण के लिए ये पहला कानूनी कदम हम इसे कह सकते हैं। भारत ने इसमें 2002 में साइन किया था, रूस ने 2004 में इसको साइन किया था, अमेरिका ने नहीं किया था। क्लियर। तो क्यूटो प्रोटोकॉल आपका यही है, आपका इससे संबंधित आपके पास ये पूछा जा चुका है। जो इसका सन है कि कब हुआ था, ये तो 1997, इसे आप याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइड फंड WWF, तो देखिए पहले IUCN आया 1948, उसके जस्ट बाद ये इसका हेल्पिंग है, इनका मतलब IUCN का ये हेल्प करता है। इसके जो हेड क्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। प्रतीक देखो इस वाले पोर्सन से ना अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। इस वाले को बिल्कुल करके जाएं, आने वाले समय में मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ये वाला क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। जो इसका प्रतीक है, लोगो है ना, ये जो ये आपका इंस्टीट्यूट है, संस्था बोलो इसे, तो इसका जो लोगो है वो है जायंट पांडा, भीमकाय पांडा भी इसे कहते हैं, रेड पांडा। अब ये जो है थोड़ा आपका इंडिया से रिलेटेड है। जो इंडिया में जो पांडा पाया जाता है बेसिकली जो भालू होता है उसी की एक स्पीसीज है, उसी की एक कैटेगरी है। तो ये भारत में हिमालय रेंज में मिलता है, इतना आप याद रख सकते हैं। और एक रेड पांडा स्टार्ट किया था, यहाँ पे 1986 लिखा हुआ है, कहीं भी आपको 1986 मिलेगा, कहीं भी आपको 1996 मिलेगा, 94 भी आपको मिलेगा। इसको 1986 को हटा के 1996 कर लीजिएगा। और जो ये इस समय है वेस्ट बंगाल में है ये, तो ये पद्मजा नायडू नेशनल पार्क में यहाँ पे ये रेड पांडा मिलता है, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे भी उसको संरक्षित किया गया है, आप इस तरफ से इसे याद रख सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और याद रख सकते हैं जहाँ तक मुझे ध्यान है, रेड पांडा सिक्किम का भी आपका जो है नेशनली कहूँगा मैं, आपका स्टेट एनिमल भी है। तो ये दो चार चीज़ें हैं जो इससे संबंधित आप याद रख सकते हैं। तो एटलीस्ट इतना तो आप याद रखना ही है कि IUCN कब बना था, ये 1961 में। इसका लोगो क्या है, इसका पांडा है, भीमकाई पांडा है। रेड पांडा भारत में पाया जाता है, हिमालयन रेंज में मिलता है। प्रोजेक्ट रेड पांडा 1997, सॉरी 1996, इसे आप जो है नोट कर लीजिएगा, इसे आप जो है यहाँ पे करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। तो बाकी इसमें जो है वेस्ट बंगाल में इसे बहुत ध्यान दीजिएगा, ये इस समय पूछा जा सकता है। पद्मजा नायडू नेशनल पार्क कहाँ पे है, इसे दिमाग में बिठा लो, वेस्ट बंगाल में। वैसे भी बंगालीज जो लोग होते हैं वैसे वहाँ पे इसी टाइप की जो है
लैंग्वेज आप थोड़ी बहुत समझ सकते हैं। यूप देखिए, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये 5 जून को इस्टेब्लिश्ड हुआ था, नैरोबी केन्या इसका हेडक्वार्टर हो गया। और इसके द्वारा जो है भाई ग्लोबल 500 जो अवार्ड्स होते हैं वो दिए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल 500 अवार्ड ये दिए जाते हैं, तो इसे आपको याद रखना है। और हाँ, इंपॉर्टेंट है, देखिए अब ऑलरेडी हम देखते आ रहे हैं कि भाई इनका काम क्या है। कहीं ना कहीं इन सभी का काम ये है कि भाई जो हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करना है या फिर हमारे इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है, ये सारे के सारे वही काम कर रहे हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम है भाई एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को बचाना। पर्टिकुलर स्पीसीज़ मीन्स, अब जैसे हमने अभी हम बात कर रहे थे अभी, लेट सपोज यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट गिद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। वल्चर्स जो होते हैं, तो गिद्धों की बहुत सारी स्पीसीज़ होती हैं, लेकिन स्पेशली इंडिया के अंदर कुछ वल्चर्स जो हैं उनकी स्पीसीज़ है। तो पर्टिकुलर स्पीसीज़ ख़त्म होती जा रही है। अब जो पर्टिकुलर स्पीसीज़ ख़त्म होती जा रही है उनको जो है कंजर्व करना है, उनको संरक्षण करना है, वही काम है इसका यूनिप का, यानी यूनाइटेड नेशन, ये भी यूनाइटेड नेशन की ही संस्था है, तो उसका ये काम है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना, ये वन्य जीव प्रजातियों हेतु संरक्षण आ, देवरा बट्टा, ओके। तो ये कर्नाटक में, ये भी आपके एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अभ्यारण्य है ये भी एक। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये इस पर्टिकुलर स्पीसीज़ को बचाने का काम करता है। तो यहाँ पे ये गिद्धों को बचाने का काम करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर है आपका, केवल कर्नाटक में है। तो यहाँ पे ये वाला जो है प्रोजेक्ट गिद्ध कब स्टार्ट हुआ था, 2006 में, ये आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे सारे प्रोजेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आप जो है यहाँ पे ये वाला याद रख सकते हैं, प्रोजेक्ट गिद्ध 2006 में, जहाँ पे हमें क्या करना है, जो वल्चर्स हैं, जो गिद्ध हैं, उनको बचाना है भाई। क्यों? क्योंकि भैया गिद्ध जो होते हैं हमारे क्या काम करते हैं, हमारे एक जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। जो चीज़ें हमारी डेड हो जाती हैं उनको डिकम्पोज, मैं कहूँगा मीन्स खा लेते हैं, उसे डिकम्पोज करने का भी काम करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। तो इसलिए इनको बचाना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है एक, क्योंकि जो गिद्ध हैं उसमें जो एनिमल्स को कुछ इस टाइप की पेन किलर टाइप की कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जो पशु मर जाते हैं, फिर गिद्ध उन्हें खा लेते हैं, फिर उनके खाने से जो गिद्ध हैं वो भी मर रहे हैं। तो इसलिए जो है 2006 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। तो इसको आपको याद रखना है, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए CITE, सिटीज़ कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजर्ड स्पीसीज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपसे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिन्होंने पेपर दिया है उनको शायद पता होगा, जिन्होंने नहीं भी दिया है उन्होंने भी क्वेश्चन इस टाइप के जरूर देखे होंगे। भाई ये इसका काम क्या है, इसका काम है पशुओं के अवैध व्यापार को रोकना। जैसे हम, ये भी एक ट्रीटी है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटी है। लाइक जैसे लोग कर देते हैं ना, जैसे हमारे कोई भी चीज़, जैसे हाथी के कुछ चीज़ें बेचनी हो, या फिर बाघों की जो स्किन होती है, खालें होती है, उन्हें बेचना होता है। तो इस टाइप से मतलब आपको जो है उनके ऑर्गन्स नहीं बेचने, या फिर उनकी स्किन्स वगैरह नहीं बेचने, तो उसी के लिए जो है ये आपका जो कन्वेंशन था ये बनाया गया था। 1973, याद रखिएगा, वाशिंगटन में सम्मेलन हुआ था। और जब इफेक्टिव कब हुआ था, ये 1975 पे। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए इसमें जो एक तो आपको सन याद रखने कि भाई कब हुआ था, ये 1975 में हुआ था। और दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि भाई आप ये किस लिए बनाया गया है। अब जैसे यूनिप के बारे में हमने बात की, तो ये पर्टिकुलर स्पीसीज़ के बारे में बात कर रहा है। सिटीज़ की बात की तो भाई ये आपका जो एनिमल्स होते हैं उनका जो मैं कहूँगा जो ट्रेड होता है, या फिर उनके जो स्किन्स वगैरह होती हैं, उनके ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, इनके जो ट्रेड होता है वो रोकना होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। रामसर सम्मेलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। रामसर सम्मेलन होता है 1971 में। रामसर ये एक जगह है ईरान में, और यहाँ पे इसको याद रखिए, कैस्पियन सी पास में ये सम्मेलन हुआ था। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या काम है भैया, जो वेटलैंड आर्द्र भूमि होती है, आर्द्र भूमि मतलब समझते होंगे जो दलदली भूमियाँ होती हैं, बायोडाइवर्सिटी रिच पार्ट बोला जाता है उससे। इट मीन्स जैव विविधता वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए उनको बचाने का काम होता है। जैसे आप जानते हैं उत्तराखंड में भी आपका जो आसन वाला एरिया है वो भी रामसर में आ चुका है। बाकी देखिए इफेक्टिव कब हुआ था, ये देखो 1971 में तो हुआ था, ये कन्वेंशन हुई थी ये। देखिए इफेक्टिव मतलब प्रभावी जब हुआ था ये 75 में, लेकिन इंडिया कब आया था इसमें, इंडिया 1981 में आया था। तो ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो रामसर आपकी जो इट मीन्स मैं कहूँगा जो वेटलैंड एरियाज़ हैं, 42-43 के आसपास वेटलैंड एरियाज़ हैं। आप लोग चाहो तो वेटलैंड एरिया करके जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आ चुका है। मे बी आपका लद्दाख वाला जो है वेटलैंड वाला जो है वो आ चुका है, तो इससे थोड़ी बहुत जो है आप याद रख सकते हैं। क्लियर, सबसे ज़्यादा वेटलैंड आपका यूपी में इस टाइप से कुछ चीज़ें हैं। अब क्लियरली मैं भी आपको वो सारी चीज़ें भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अब आपको ज़्यादा कन्फ्यूज में नहीं डालूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। स्कॉट होम सम्मेलन 1972 स्वीडन में पहला पर्यावरण सम्मेलन था भाई ये, इसीलिए 5 जून को हुआ था ये, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या मनाया जाता है, जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो इसे आप थोड़ा सा बस चीज़ें हैं जिसको आप याद रख सकते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1987 कनाडा में हुआ था। 1989 में इफेक्टिव
आया था, इट मीन्स प्रभाव में आया था ये 1989। और आप सभी लोग जानते हैं मोंटे प्रोटोकॉल, ये आपका ओजोन लेयर से रिलेटेड है। सीएफसी यानी जो सीएफसी जो है ओजोन लेयर को आपका डैमेज करती है, उसको रोकने का काम इसका था कि भाई हमारा जो सीएफसी है उसका जो उत्सर्जन होता है उसको कम करना है। तो इसलिए जो है 16 सितंबर को ये हुआ था, सम्मेलन हुआ था, इसलिए 16 सितंबर से हम क्या मनाते हैं, ओजोन डे मनाते हैं। तो ये चीज़ें जो है आप ध्यान रख सकते हैं। पृथ्वी सम्मेलन से कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1992 में आपका जो है रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में जगह है, वहाँ पे ये सम्मेलन हुआ था। यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं। देखिए आज के पेपर में क्या पूछा गया था, एजेंडा 21 पूछा गया था, यानी इसमें दो तीन चीज़ें कौन कौन सी हुई थी, कौन कौन से, इट मीन्स साइन किस चीज़ पे हुआ था। तीन चीज़ें थी उसमें, एक तो एजेंडा 21 यानी 21 टाइप की कुछ चीज़ें थी, लक्ष्य बोल सकते हो आप इन्हें, कि भाई ये 21 चीज़ें हैं जो हमें, इसका जो टारगेट है हमें ये पूरा करना है। दूसरा इसमें इन्वायरमेंटल कुछ, या मैं कहूँगा फॉरेस्ट प्रिंसिपल कुछ थे, जंगलों से संबंधित कुछ चीज़ें थी, और एक कुछ और है वो मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें इसके अंतर्गत थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992, एजेंडा 21 यहाँ पे स्वीकार किया गया था, मतलब वहाँ पे वही है जो मैंने आपको बताया, 21 कुछ चीज़ें थी वो आपको यहाँ पे करनी थी। अच्छा, पहला तो हो चुका, अब द्वितीय से भी आता है। देखो द्वितीय से नहीं पूछा गया है अभी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है द्वितीय वाला, तो इसे ध्यान से समझिएगा इसे। तो अब सेकेंडरी जो हुआ था, अर्थ समिट जो हुई थी, पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, ये जोहान्सबर्ग यानी दक्षिण अफ्रीका में 2002 में ये हुआ था। इसमें तीन चीज़ें ली गई थी, जैसे ऊपर मैंने भी बताया ना आपको, जैसे ये आपका एजेंडा 21 उसमें 21 लक्ष्य थे, फिर साथ साथ में कुछ और भी चीज़ें थी उसमें। दो चीज़ें और थी, जैसे मैंने बताया आपको फॉरेस्ट प्रिंसिपल से रिलेटेड थी, और एक चीज़ कुछ और है उसमें। ऐसे यहाँ पे भी तीन निर्णय लिए गए थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या पूछा गया था, कीटनाशक का कम प्रयोग करना है, भाई जो भी आपके पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं उनका यूज़ कम करना है, ये इसमें बोला गया था। और 2010 तक जो बायोडाइवर्सिटी है, उस बायोडाइवर्सिटी को जो फैक्टर्स हैं या जो भी चीज़ें हैं जो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो उनको डैमेज कर रहे हैं, उनको हमें कंट्रोल करना था, ये इसके अंतर्गत था। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कि भाई आप विकास कर रहे हो, आप विकास करते रहिए, आप डेवलपमेंट कीजिए, आप फैक्ट्रियाँ लगाइए, लेकिन साथ ही साथ में अपना जो है इन्वायरमेंट को भी बचाइए। तो ये तीन चीज़ें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। देखिए मैंने कोशिश की आपको कम समय में सारी चीज़ें डिलीवर करने की, सो दैट कि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े और आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएं। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा मैं बहुत जल्दी, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, एक यहाँ से मान के चलिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, एक से दो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, वहाँ पे हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। कोशिश करूँगा आप चैनल पे आएँ, आपको बिल्कुल यहाँ पे फ़ायदा मिले। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।